हेलो दोस्तों। आइए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, मिक्सचर और एलिगेशन के कल लगभग 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 20वां क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन देखे जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है। आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो अच्छे लेवल के हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 20। 50 लीटर पानी और दूध के मिश्रण में पानी 20% है। एक दूध वाला इस मिश्रण का 10 लीटर किसी ग्राहक को देता है। और उसके बाद 10 लीटर पानी शेष में मिला देता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी। आइए ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में से सिंपली भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। अगर मैं पहला तरीका देखता हूँ इसे करने का, तो आप देखते हैं 50 लीटर है मिश्रण जिसमें 20% पानी है। 50 लीटर में से अगर 10 लीटर चला जाता है, बचेगा 40 लीटर। और 20% पानी हो गया, यानी 8 लीटर। अब उसने बोला कि 10 लीटर और पानी डाल दिया जाता है। 10 लीटर पानी अगर मिला देते हैं तो मिश्रण हो जाएगा 50, पानी हो जाएगा 18, यानी 36%। तो 36% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझना है बात को। 50 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर चला जाता है, बचेगा 40 लीटर। 40 लीटर में भी पानी जो है 20% होगा, यानी 8 हो गया। अब इसके अंदर 10 लीटर पानी और मिला दिया गया। पानी में अब मात्रा जो है 100% होती है, तो 10 लीटर मिला दिया गया। 40 और 10 50, टोटल 50 हो गया। टोटल पानी कितना है इसमें, 8 और 10 18, यानी 36% आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन से बनाते हैं अगर, तो तरीका ये है। देखिए 40 लीटर मिक्सचर है पहला, क्वांटिटी नीचे आती है।
जिसमें 20% है, ये 10 है जिसमें 100% है, और ये आपको निकालना है। 40 लीटर में 20% है, 10 लीटर में 100% है। 100% इसलिए क्योंकि शुद्ध पानी है, और बीच वाला पार्ट आपको निकालना है। आप ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि 20 से और 100 से बीच में होगा, 20 से बड़ा और 100 से छोटा। अगर आप देखते हैं, इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। देखिए अब मेरे को बीच वाला भाग निकालना है। बीच वाला भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी आप अगर ध्यान से देखें तो जो अनुपात इसका है, इसका अनुपात क्या है, ये अगर इसको आप जोड़ते हैं, ये आ जाएगा y-x। यानी इसका योग इसके अंतर के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका योग इसके अंतर के बराबर है। जैसे कि आप यहां देखते हैं 40 और 10 है, 4 1 लिख सकता हूं मैं। इसका योग हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर है, इसके अंतर के। 100 में से 20 गया 80 आ जाएगा। 5 यूनिट अगर 80 के बराबर है, 1 यूनिट 16 के बराबर होगी। यानी इसमें 16 जोड़ेंगे तो ये 36% बन जाएगा। 16 इसलिए क्योंकि 1 यूनिट 16 के बराबर है, तो 36 में से 20 जाएगा तो 16 आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसी चीज को, एक बार दोबारा से देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपको बीच वाला पार्ट निकालना है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर आप ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपने देखा ये y-m आ गया, m-x आ गया। अगर आप देखें कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो y-x मिल जाएगा। यानी जैसे आप अनुपात में पढ़ते थे, अगर इसका योग कर दिया जाए नीचे वाली चीज का तो ऊपर वाले के अंतर के बराबर आएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर आ गई, 1 यूनिट 16 हो गई, तो 16 यहाँ से बढ़ जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते थे 4 यूनिट कितनी हो गई, 64 हो गई। यानी इससे 64 कम होगा तो भी आपका 36 आ जाएगा। तो यानी दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। एक मिश्र धातु में 80% कॉपर है और शेष टिन है। एक दूसरे मिश्र धातु में 85% कॉपर है और 12% टिन है। तो नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत होगा, यदि उसमें 15% टिन है। देखिए सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करिए।
आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए जो पहली मिश्र धातु है उसमें 80% कॉपर है और 20% टिन है। दूसरी में 85% कॉपर है और 12% टिन है। जो नया मिश्रण बना है इसमें कॉपर आपको नहीं पता है, टिन की मात्रा पता है 15% और कॉपर की मात्रा आपको निकालनी है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज ऐसी ढूंढनी है जो तीनों के बारे में दी हो। यानी आप देखते हैं अगर टिन की प्रतिशत तीनों के बारे में पता है आपको, आपने देखा पहले में 20% टिन था, दूसरे में 12% टिन था, मिश्रण में 15% टिन था। तो आपने इसे 3:5 में मिला दिया। यानी जो पहले और दूसरे को मिलाया जाएगा वो 3:5 में मिलाया जाएगा। 3 यूनिट इसकी लेंगे तो 5 यूनिट इसकी लेंगे। इससे आपको ये पता लग गया। अब इसी से आपको ये देखना है कॉपर की मात्रा निकालनी है। अगर मैं देखता हूं पहले में कॉपर है 80%, दूसरे में 85, मिश्रण में हमें नहीं पता और 3:5 में मिलाना है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। 80 85 ये हमने निकाला है 3 और 5 यहां से। आपने देखा ये पार्ट आपको निकालना है। अगर आप देखते हैं इसका योग इसके अंतर के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर हो गई 5/8 के, 3 यूनिट बराबर हो गई 15/8 के। तो 85 में से 15/8 घटाएंगे तो बचेगा 83 सही 1/8। इसका मतलब क्या है देखिए, 15/8 का मतलब क्या है, 2 घटाना है और 1/8 जोड़ना है। तो 15/8 आ जाएगा। 2 घटाएंगे 83, 1/8 जोड़ेंगे 83 1/8। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से। देखिए पहले के अंदर 20% टीन है, दूसरे में 12, मिश्रण में 15। एक चीज आपने ऐसी देखी जो तीनों के बारे में पता है, वो है टिन। टिन से आपने ये निकाला कि भाई इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया होगा, पहले की कितनी यूनिट ली होगी, दूसरे की कितनी यूनिट ली होगी। ये आपको पता लग गया 3 और 5। अगर आप ये 3 यूनिट लेते हैं, ये 5 यूनिट लेते हैं, इसमें 20% कॉपर था, इसमें 80% कॉपर था, इसमें 85%, ये आपको निकालना था। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा 8 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। 5 कहाँ से आया, 85 में से 80, 5 आ गया। 8 की 5 है, 1 की 5/8, 3 की 15/8। तो यानी ये वाली वैल्यू इससे 15/8 कम होगी। तो 83 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप नोट कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस 14 मेंस का क्वेश्चन है। एक मिश्रण को दो प्रकार के गेहूं पी और क्यू को
4:3 में मिलाकर बनाया जाता है। यदि P की कीमत Q से 7 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक है, यदि मिश्रण की कीमत 23 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो Q की कीमत होगी। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 14 में इसका आसान क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ये P है, ये Q है, इसे 4:3 में मिलाया गया। जो क्वांटिटी होती है उसे हम नीचे लिख लेते हैं, जिस अनुपात में मिलाया जाता है। अब कीमत पहले की दे रखी है 7 रुपये अधिक, दूसरे से, और मिश्रण की कीमत है 23 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दो चीजें बताता हूं। कई बार आपको ऐसा करना है कि ऑप्शन से डायरेक्ट आपको लेना है। जैसे कि अगर आप देखते हैं 23 में से 4 घटा देता हूं, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो 19 आ जाएगा। ये 19 आएगा तो ये 26 हो जाएगा, और 26 में से 23 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यानी हमने किया कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, केवल यहां से देख के वेरीफाई किया। ऐसा कई बार होगा। देखिए 23 में से 4 गया 19, 19 और 7 ये 26 हो गया, 26 में से 23 घटाएंगे वापस 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो चीज हमने मानी हो बिल्कुल ठीक मानी है। दूसरा तरीका हो गया इसे बनाने का। अगर आप इसे बनाते हैं तो इसका योग यानी 7 यूनिट बराबर होगा किसके, इसके अंतर के। इसका अंतर कितना हो गया 7 यूनिट। तो 7 यूनिट अगर 7 के बराबर है तो यानी 3 की जगह 3 आएगा, 4 की जगह 4 आएगा। ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू इससे 3 ज्यादा होगी क्योंकि ये बड़ा है। ये वाली वैल्यू क्या होगी, इससे 4 कम होगी क्योंकि ये छोटा है। तो 19 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 19 आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप कर सकते थे। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू लेके, डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं तो वेरीफाई होना चाहिए, अगर वेरीफाई हो गया तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा इसका योग 7 यूनिट, इसका अंतर x और x+7 का 7 यूनिट, 7 7 के बराबर है, 3 3 के, 4 4 के, तो 23 में से 4 गया 19, 19 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
एक दुकानदार दो प्रकार के चावल जिसकी कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम है को 1:3 में मिलाता है, यदि दूसरे प्रकार के चावल की कीमत 11.5 रुपये हो जाती है तो वह उन्हें अब किस अनुपात में मिलाए? कि मिश्रण की कीमत समान रहे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिले एग्जाम में, कई क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट मिलेंगे जो आप दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए। पहले की कीमत है 8 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे की कीमत है 12 रुपये प्रति किलोग्राम। इसे 1:3 में मिलाया गया, तो ये मिश्रण की कीमत बतानी है आपको। पहले पहले तो यही निकालना पड़ेगा आपको। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार आप इस चीज को डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 12 में से 1 घटाएंगे 11, यानी मिश्रण की कीमत 11 आ गई। क्योंकि ये वेरीफाई हो गया इसलिए आप ये लिख सकते हैं, अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आप ये नहीं लिख सकते। बाकी आप बना भी सकते हैं इसे। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई इसके अंतर के बराबर, जो कि 4 हो गया। तो 4 की वैल्यू 4 है तो 3 की जगह 3 आएगा, 1 की जगह 1। तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 12 में से 1 घटाएंगे 11, तो 11 आंसर आ जाएगा। तो 11 क्या हो गई? मिश्रण की कीमत हो गई। अब उसने एक बात बोली है कि जो मिश्रण की कीमत है वो समान रहनी चाहिए, यानी मिश्रण की कीमत अब भी क्या रहेगी? 11 रहेगी। पहले वाले की कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरे की कीमत 11.5 हो गई। अब वो पूछ रहा है इसे किस अनुपात में मिलाया जाए। यदि आप ये निकालते हैं तो 0.5 आ जाएगा, ये निकालते हैं तो 3 आ जाएगा। अनुपात निकालते हैं 1:6 आ जाएगा, यानी 1:6 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये दे रखा था कि मिश्रण की कीमत समान रहेगी। मिश्रण पहले आपने निकाला 11 का, तो अब भी मिश्रण 11 का ही रहेगा। 11 में से 8 गया 3, 11.5 में से 11 गया आधा, अनुपात निकालेंगे 1:6 आ जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक मिश्र धातु में सोना, चांदी और ब्रॉन्ज है, जिसमें 90% ब्रॉन्ज, 7% सोना और 3% चांदी है। एक दूसरे मिश्र धातु में केवल ब्रॉन्ज और सिल्वर ही है, केवल ब्रॉन्ज और चांदी ही है। जिसे पिघलाकर पहली मिश्र धातु के साथ मिलाया जाता है। यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 85% ब्रॉन्ज, 5% सोना और 10% चांदी है, तो दूसरी मिश्र धातु में ब्रॉन्ज कितने प्रतिशत होगा? ध्यान से समझ के करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन के मेथड से कर सकते हैं, एक बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हम देखेंगे यहाँ पर। पहला तरीका अगर आप देखते हैं, जो पहली मिश्र धातु है उसमें ब्रॉन्ज है आपका 90%, गोल्ड हो गया 7, ये हो गया 3। दूसरी में केवल ब्रॉन्ज और सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। जब मिलाया जाएगा तो मिश्रण के अंदर
85% ब्रॉन्ज, 5% सोना और 10% चांदी पाई जाती है। यानी ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब एक सिंपल सी बात आपसे बोली जाए, वो ये है कि आपको एक सिंपल सी बात ये है कि आप अगर देखते हैं कि जितना सोना पहले में था, फाइनल भी सोना उतना ही होगा, क्योंकि दूसरे में तो सोना है ही नहीं। तो सोने की जो मात्रा यहाँ पर है, यहाँ पर भी उतनी होगी। तो ये 7 है, ये 5 है, तो इसे समान बनाना पड़ेगा, यानी इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 5 से। अब आप देखते हैं, अगर इसे 5 से गुणा करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 500। इसे 7 से गुणा करेंगे टोटल हो जाएगा 700। यानी बीच वाला कितना बचा, 200। क्योंकि ये 100 हो गया, 100 को 5 से करेंगे 500, क्योंकि सभी को गुणा करना पड़ेगा अगर परसेंटेज मेंटेन रखना है तो। इसी तरीके से इसे भी सबको 7 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं 5 से आप इसे गुणा करेंगे ब्रॉन्ज को, तो ब्रॉन्ज कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। पहले में ब्रॉन्ज 450 है। मिश्रण में कितना है, इसको 7 से करेंगे अगर, 595 आ जाएगा। 595 है ब्रॉन्ज, आखिर में शुरुआत में 450 है, तो दूसरे में कितना रहा होगा, 145। यानी इस 200 में से 145 ब्रॉन्ज है। परसेंटेज निकालेंगे, 72.5% आ जाएगा। तो 72.5% आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी एक तो आप इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही कर सकते थे, आपने क्या करा, केवल सोना देखा पहले में कितना है, आखिर में कितना है, क्योंकि बीच वाले में नहीं है, तो दोनों में सोना समान रहेगा। जब इसे 5 से गुणा करेंगे तो सभी को करेंगे, इसे 7 से करेंगे तो सभी को करेंगे। अब क्योंकि आपको ब्रॉन्ज ही निकालना है, तो ब्रॉन्ज पे काम किया हमने। 90 को 5 से करेंगे 450, 85 को 7 से करेंगे 595। यानी दूसरे वाले भाग के अंदर जो जुड़ा होगा वो 145 जुड़ा होगा। तो 145 अगर इसमें है 200 में से, तो 200 में से 145 हो गया 72.5, तो 72.5 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है इसे एलिगेशन से करने का। अगर आप एक चीज देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक ऐसी चीज जो तीनों के बारे में पता है, वो है सोना। पहले में गोल्ड है 7%, दूसरे में नहीं है, और मिश्रण के अंदर 5% है। यानी इसे 5:2 में मिलाया गया होगा। ये 5 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होगा, तो 5:2 में आपने इसे मिलाया। आगे आप देखते हैं, अब आपको ये पता लग गया कि पहले वाले का 5 यूनिट लेना है, दूसरे वाले का 2 यूनिट लेना है। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करता हूं, पहले में ब्रॉन्ज है 90, दूसरे में आपको नहीं पता, 5:2 में मिलाना है, और मिश्रण में कितना है, 85%। यानी ये, अब जब आपको बीच वाला पार्ट निकालना था, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है। अब ये तो आपको सीधा ही निकल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं रहती है ज़्यादा। अगर आप देखते हैं 90 में से 85 गया, कितना आ गया, 5। 2 यूनिट अगर 5 के बराबर है, 5 यूनिट 12.5 के बराबर होगी। ये 2.5 गुना हो गया, इसका भी 2.5 गुना हो गया। यानी यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाएगी वो इससे 12.5 कम होगी। 12.5 कम करेंगे तो 72.5 आ जाएगा। तो 72.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी समान क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए, पहले मिश्रण के अंदर 7% सोना है, दूसरे में कोई सोना नहीं है, और परिणाम स्वरूप मिश्रण में 5% सोना है। इसका मतलब इसे इस अनुपात में मिलाया गया होगा। जब इसे इस अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो ब्रॉन्ज भी तो इसी अनुपात में मिला होगा। पहले के अंदर ये है, दूसरे में ये है। पहले में ब्रॉन्ज है 90%, दूसरे में हमें पता नहीं, मिश्रण में 85 है। अब आपने देखा 90 में से 85 किया 5, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है, यानी 2.5 गुना, इसका भी 2.5 गुना होगा 12.5, यानी 12.5 इसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से बड़ी वाली चीज यहाँ पर है। तो 72.5 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 560 पेन खरीदता है और वह उन्हें तीन श्रेणी में रखता है। यदि वह उन्हें 12%, 16% और 20% मुनाफे पर क्रमशः बेचता है, यदि वो पहली दो श्रेणी पर 13% का फायदा कमाता है और तीनों श्रेणियों पर मिलाकर 15% का मुनाफा कमाता है, तो दूसरी श्रेणी में कितने पेन होंगे? अच्छा क्वेश्चन है, सोच के आंसर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बस इसका एप्लीकेशन आपको आगे भी काफी क्वेश्चंस में मिलेगा। देखिए पहले दो पेन को बेचने पर उसे 15% का 13% का फायदा हो रहा है। पहले को बेचने पे 12% का फायदा होता था, दूसरे को 16।
तो यानी इसे किस अनुपात में मिलाया गया होगा, ये 3 और ये 1 हो गया। अब देखिए जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो 3 यूनिट आता है वो इसका है, 1 यूनिट आता है इसका है, 4 यूनिट जो आएगा वो इसका है बीच वाले का। 4 यूनिट का कितना है, 13%। अब उसने एक बात बोली कि तीनों को मिलाकर, पहला प्लस दूसरा इसके साथ तीसरा अगर मिलाता है तो फायदा होता है 15% का। पहले और दूसरे का मिलाकर जो फायदा है वो 13% है, तीसरे का फायदा है 20%। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया होगा, ये हमें निकालना है। 15 में से 13 गया बचा 2, 20 में से 15 गया बटा 5। अब आपने एक बात देखी कि इसे 5:2 में मिलाया गया होगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं, पहले और दूसरे की कुल मात्रा यहाँ पर कितनी है, 5 है, और यहाँ कुल मात्रा कितनी है, 4 है। पर टोटल तो सेम रहेगा पहले और दूसरे का मिलाकर, तो इसलिए आपने क्या करा, इसे 4 से गुणा किया तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा, इसे 5 से गुणा किया तो ये भी 5 से, ये भी 5 से। यानी अब आप अनुपात निकाल सकते हैं। यानी पहले कैटेगरी जो होगी उसमें कितने पेन आएंगे, 15, दूसरी में 5, और तीसरी में 8। तो आपने देखा 28 यूनिट की वैल्यू अगर 560 है, 5 यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी, 20 गुना। तो 20 गुना इसका हो गया, 100 पेन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, ठीक है। पर ध्यान रखिए एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं, सीधा क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये 12% है, ये 16, ये 13 हो गया क्योंकि ये दिया हुआ है। तो इसे किस अनुपात में मिलाया, 3:1 में। अब 3:1 में मिलाकर 13% का फायदा हो गया, यानी पहले दो पे 13% का फायदा है, तीसरे पे 20% का, और कुल फायदा 15% का। तो यानी इन दोनों का अनुपात इसके साथ कितना होगा, 5:2। अब आपने देखा यहाँ टोटल संख्या कितनी है इन दोनों की, 5 है, यहाँ पर कितनी है, 4 है। इसे सेम करने के लिए 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, 5 से गुणा किया। तो यानी पहले वाला कितना हो गया, 15, दूसरे वाला 5, तीसरे वाला 8, 28 यूनिट हो गई जिसकी वैल्यू 560 दे रखी है। 5 यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है, पर करके चलना पड़ेगा। मेंस में जिस हिसाब से पैटर्न आता है उस हिसाब से पहले से तैयार रहना पड़ेगा। द्रव ए, द्रव ए एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा
10% है, जबकि द्रव भी एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा X% है, द्रव C एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा X² है। यदि A और B को M/N में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल की मात्रा 6% होती है, यदि A और C को समान अनुपात M/N में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल की मात्रा 14% होती है। तो X का मान बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में मिल सकता है आपको, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि a को b के साथ मिलाया जाता है, ये 10% हो गया, ये x हो गया, ये 10 है, ये x है, और मिश्रण में 6% मिलता है, ये आपका m अनुपात n है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी चीज जो दे रखी है, a को c के साथ मिलाया जाता है, इसका 10% हो गया, इसका एक्स स्क्वायर, और मिश्रण में जो पाया जाता है वो है 14%। इसे भी m अनुपात n में मिलाया जाता है। अब देखिए यहां पर ही ना दो तरीके हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तरीका ये कि आप बना लें इसे, यानी इसका योग इसके अंतर के बराबर, इसका योग इसके अंतर के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, इसका योग इसके अंतर के बराबर, क्योंकि योग दोनों जगह सेम है, m प्लस एन एम प्लस एन, तो इसका अंतर इसके अंतर के भी बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वस टू 10 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। 10 माइनस एक्स इसका अंतर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इसका अंतर हो गया, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना है। अब आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 4 फैक्टर हम करेंगे, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू आपकी 4 हो गई। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतर इसके अंतर के बराबर होगा, क्योंकि योग दोनों का बराबर है, ये भी m प्लस एन है, ये भी m प्लस एन है, तो ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी को आप अगर डायरेक्ट देखते हैं, देखिए x का जो मान है वो 6 से तो कम होगा, पहली बात तो एक ऑप्शन कट गया आपका 6 से कम वाला, 3 ऑप्शन मिल गए। एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 14 से तो बड़ा होगा, 14 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे वाली चीज तो यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, तो 14 से बड़ा होगा। 14 से बड़ा एक्स स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 16 25, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब आपके सामने बचे ये दोनों ऑप्शन, जिससे आप वेरीफाई करा सकते हैं। अगर मैं ये 4 ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, 1:2 आ जाएगा। अगर 4 ले लिया आपने वो, तो ये 16 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये भी 1:2 आ जाएगा, क्योंकि ये रेशियो समान होना चाहिए और ये समान ही आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी या तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर लें इस तरीके से, अदरवाइज आप ऑप्शन से पिक कर सकते हैं ऐसा ऑप्शन जो 6 से कम होगा, एक कट गया, जिसका स्क्वायर 14 से ज़्यादा होगा, एक और कट गया, दो ऑप्शन बचे, किसी एक की भी वैल्यू रख के आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि लेंदी क्वेश्चन है तो आपको नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बर्तन में
तीन द्रव ए बी और सी, पांच अनुपात 6:9 में है। बीस लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। 10 लीटर द्रव ए और 2 लीटर द्रव बी बर्तन में डाल दिया जाता है। यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ए की मात्रा बी से ग्यारह लीटर कम पाई जाती है, तो शुरुआत में बर्तन में कुल कितना द्रव था। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, काफी थोड़ा चेंजेबल क्वेश्चन है, यानी अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। देखिए एग्जाम की डिमांड है ऐसी। आइए ध्यान से समझेंगे। देखिए जैसे जैसे कंडीशन बताई जा रही है वैसे वैसे समझनी है आपको। इसके अंदर 5, 6 और 9 के अनुपात में है तीन मिश्रण ए बी सी। अगर देखिए 20 लीटर आप निकाल देते हैं तो भी ये ए बी सी 5, 6, 9 में ही रहेंगे।
क्योंकि मिश्रण निकालने से उनका अनुपात नहीं बदलेगा, उनका कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। अगर पेप्सी की एक बोतल है 1 लीटर की, उसमें से आपने 200 ml निकाल ली, तो जितनी एसिड 200 ml में है उतनी ही 800 ml में है, तो यानी कंसंट्रेशन सेम रहेगा। अब वो यहाँ पर बोलता है 10 लीटर ए डाला गया, यानी ए के अंदर अगर 10 लीटर मिलाया और बी के अंदर 2 लीटर, तो बी और ए में जो अंतर है वो 11 लीटर का आ जाएगा। ए की मात्रा जो है बी से 11 लीटर कम होगी। वो कब होगी? जब बी में 2 लीटर मिलाया जाएगा और ए में 10 लीटर मिलाया जाएगा। यानी इसका मतलब है जो पहले अंतर था इनके बीच में वो कितना था? ये था 19 लीटर। यानी यहाँ पर ये B+2 और A+10 क्या है? ये बाद की कंडीशन है। यानी ये B डैश हो गया कुछ, ये A डैश हो गया, ये तो C रहा। इसका रेशो हमें नहीं पता। इस वाले के अंदर 2 जोड़ा, इस वाले के अंदर 10 जोड़ा। अब जो अंतर आया यानी B डैश माइनस A डैश, वो आपको दे रखा था 11। बात समझने वाली है। तो आपने देखा अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो 11 आएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो आंसर 19 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो इन दोनों में अंतर था वो कितना था? 19 लीटर का। और यहाँ पर मैं देखता हूँ इन दोनों में कितना अंतर है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 19 आ गई। ये टोटल कितनी यूनिट है? 20 यूनिट। तो ये आपकी 380 लीटर आ जाएगा। पर 380 लीटर कहाँ वाला आया है? यहाँ वाला आया है 380 लीटर। आपको कौन सा निकालना है? शुरुआत में 20 लीटर निकालने के बाद 380 है, तो यहाँ बचा होगा 400 लीटर। तो 400 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है यहाँ भी पूछ ले। यहाँ कितना होगा? 2 ये जोड़ा 10 ये जोड़ा, 392 लीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यानी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से ध्यान से समझिए। आपने देखा ये A अनुपात B अनुपात C 5 6 9 है। फिर 20 लीटर अगर इसमें से निकाल लिया जाता है तो जो बचेगा वो भी 5 6 9 में होगा। अब A में 10 लीटर डाल दिया गया, B में 2 लीटर, तो A चेंज हो जाएगा A डैश, B चेंज हो जाएगा B डैश, C वही रहेगा। अब B डैश और A डैश में जो अंतर है वो 11 है। B डैश कैसे आया आपका? B+2। A डैश कैसे आया? A+10। तो B और A का अंतर आ जाएगा 19। B और A का अंतर 19 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 यूनिट की वैल्यू 380 आ जाएगी। और पहले पूछा है उसने, तो 20 लीटर और जोड़ देंगे, 400 लीटर आंसर आ जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। प्री में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, पर मेंस में आता ही आता है। समान मात्रा के दो मिश्रण में वाइन, पानी और अल्कोहल 6:3, 6:5:3 में और 3:5
5:6 में क्रमशः है। पहले मिश्रण से 20% वाइन, 25% पानी और 40% अल्कोहल निकाल लिया जाता है। और दूसरे मिश्रण से समान प्रतिशत में तीनों को निकाला जाता है। यदि शेष मिश्रण को अब मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में वाइन वाटर, वाइन, पानी और अल्कोहल का अनुपात क्या होगा? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफी जल्दी भी हो सकता है क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा है तो। यानी आपने अगर क्लासेस ढंग से समझी है तो आंसर जल्दी भी आ जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी इस टाइप के रेशियो का क्वेश्चन है तो आप केवल इतने भाग से आंसर निकाल सकते हैं। यानी केवल अगर दो मिश्रण पे काम किया जाए तो भी आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लेकिन क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला दोनों की क्षमता समान है। अगर आप देखते हैं यहाँ तो क्षमता समान वैसे ही दे रखी है, 6, 5, 11, 3, 14, 6, 5, 11, 3, 14। अगर ये नहीं दे रखी होती तो आपको मल्टीप्लाई करके सेम बनानी पड़ती।
ठीक है, पर यहाँ दे रखी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं दोनों को मिलाया जाता है, अगर दोनों को मिलाएंगे 6 और 3 9 हो गया, दोनों को मिलाएंगे 10 हो गया, दोनों को मिलाएंगे ये 9 हो गया। अगर वाइन की बात करें, ये वाइन हो गया, ये पानी हो गया, ये अल्कोहल हो गया। अब बात समझिएगा ध्यान से, ऐसा मैं ऐड क्यों कर पाया? ऐड इसलिए कर पाया क्योंकि दोनों की समान मात्रा निकाली गई है। 20% वाइन पहले से निकाली है और 20% दूसरे से। 20% ए का निकालें और फिर 20% बी का निकालें, या 20% ए प्लस बी का निकालें, बात एक ही रहेगी। यानी 20% पहले का, 20% दूसरे का, या आप 20% ऑफ पहला प्लस दूसरा करें, बात एक ही रहेगी। इसलिए मैंने क्या करा, 6 और 3 9 हो गया। अब 20% अगर निकाल लिया गया, जो शेष मिश्रण बन रहा है वो 80% से बन रहा है, यानी 9 का 80% बचेगा, और दूसरे वाले का 75% बचेगा क्योंकि 25% निकाल लिया गया। केवल इसके अनुपात से आपका आंसर आ सकता है, इसलिए मैंने रेशियो लगा दिया बीच में। जैसे आप देखते हैं ये 8 आ गया, 3 3 9, 3 25, तो 24:25 होगा, जिसमें वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी मैं हमेशा कहता हूँ काम उतना ही करना है जितना जरूरत है। ये हमें ऑप्शन से पता लगता है। जैसे आपने देखा इस टाइप का आपने रेशियो में पहले भी काफी क्वेश्चन करे, जिसके अंदर पूरा ना कैलकुलेट करके हमने केवल इतने पार्ट से ही आंसर मार्क किया था। तो आप एक बार दोबारा से समझिए इसको। देखिए पहले अगर आपने देखा दोनों की समान मात्रा है, समान यहाँ पर दे रखी है, 14 ये 14 ये, तो इसका मतलब है आपको इसे समान करने की जरूरत नहीं है। अब 6 ये 3 ये यानी 9 हो गया, क्योंकि दोनों में से 20-20% निकाला गया इसलिए आपने डायरेक्ट टोटल लिख दिया। 20% निकाला गया तो बच्चा कितना, 80%। 25% निकाला गया तो बच्चा कितना, 75%। अनुपात निकालेंगे 24-25 आ जाएगा। यही आप BC से कर सकते हैं, यही आप AC से कर सकते हैं। अगर मैं यहां से करता हूं 10 × 75, 9 × 60, क्योंकि 60% बचेगा, तो 15 तिया 15 पंजे, तो ये आ जाएगा 50:27। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए अगर मैं दोबारा से देखता हूं, इसका 10 है, 25% चला गया यानी 75% बचा। इसी तरीके से आप देखते हैं 9 है, इसका 40% चला गया यानी 60% बचा, तो 25:18 आ जाएगा। तो 25:18 आपने देखा, यानी डी ऑप्शन आपका फिर से आंसर हो जाएगा। इसी को आप पहले और आखिरी से भी कर सकते थे। पहले और आखिरी से तो देखिए डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। अगर 9 का 80% और यहाँ 9 का 60%, 9 मैंने नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आप देखिए 4:3, ये और इसका अनुपात देखता हूं मैं 4:3, तो ये डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी से भी आप देख सकते थे। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मेंस में आपको सेम मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड बाय, आप नोट कर सकते हैं इसे।